इस वीडियो को फोकस के साथ सिर्फ वही इंसान देखे जो अपनी इज्जत करवाना चाहता है, जो चाहता है कि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। वो जिस भी महफिल में एंटर करे सब लोग उसी की तरफ देखें, उसकी वैल्यू करें, उसकी हर बात को गौर से सुने। क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। लोगों को हर एक रीजन नजर आने लग जाएगी जिसकी वजह से वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे, तुम्हारी बातें उनके लिए वैल्यूएबल बन जाएंगी। और अगर इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो फिर 100% तुम्हें पछताना पड़ेगा। और रील्स को देख देख कर लोगों की अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है। इस वीडियो को वही पूरा देखेगा जिसकी अटेंशन पावर अभी बाकी होगी। नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यही है कि सबसे पहले आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी है। देखो, लोग उसी तरह तुमको ट्रीट करेंगे जिस तरह तुम अपने आप को ट्रीट करोगे। जैसी तुम इज्जत अपने आप को दोगे, लोग तुम्हें वैसी ही रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हें उतनी ही वैल्यू मिलेगी। इसलिए जिस भी महफिल में जाओ, सामने जो भी खड़ा हो, कभी भी किसी से खुद को कम मत समझो, बल्कि अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान समझो। जितनी वैल्यू तुम लोगों के सामने अपने आप को दोगे, लोग भी तुम्हें वैसे ही वैल्यू देंगे। लोग भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे जैसा तुम उनके सामने अपने आप को ट्रीट करना शुरू करोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे और लोगों के पीछे भागते रहोगे, लोगों से रिस्पेक्ट पाने की कोशिश करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करो। कभी भी अपनी डिसरिस्पेक्ट मत होने दो। अपनी बाउंड्रीज बना लो, अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि रिस्पेक्ट किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम दिखने में बहुत ज्यादा नर्वस लगोगे, डिसऑनेस्ट लगोगे, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। हर कोई उसी की रिस्पेक्ट करेगा जिसकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होगी, पावरफुल होगी, डोमिनेटिंग होगी। लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो किसी भी महफिल में बैठकर एक हाई वैल्यूएबल ऑरा क्रिएट कर पाते हैं। और इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना होगा। बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए तुम्हें बस कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने होंगे। जिस भी महफिल में जाओ, अपनी छाती चौड़ी, कंधे पीछे, रिलैक्स मूवमेंट में चलो। जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाओ। अपने हाथों को पॉकेट्स में कभी मत डालो और ना ही झुककर बैठो, बल्कि अपनी पूरी जगह लेकर बैठो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बना देंगी और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो भी पावरफुल दिखता है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, बी लेस अवेलेबल। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो ये सोचता है कि अगर मैं लोगों को ज्यादा अवेलेबल रहूंगा, लोगों के लिए अच्छा बनकर रहूंगा, तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों की जाती है जो अपनी अवेलेबिलिटी कम रखते हैं, जो लोगों को कम नजर आते हैं, जो लोगों की महफिल में जानबूझकर नहीं जाते, बल्कि लोगों को अपनी कमी महसूस करवाते हैं। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, क्यों लोग उनसे मिलना चाहते हैं, क्यों उनको एक नजर देखना चाहते हैं? क्योंकि वो लोगों को ज्यादा दिखते नहीं है। वो किसी भी महफिल में जाते हैं तो टाइम से पहले ही बाय बोलकर वापस आ जाते हैं। वो लोगों के दिलों में एक सस्पेंस रहने देते हैं, क्यूरियोसिटी रहने देते हैं। वो कभी भी किसी को इतना नहीं मिलते कि सामने वाला उनसे बोर होने लग जाए। इसलिए अगर तुम रिस्पेक्ट पाना चाहते हो कि लोग तुम्हें वैल्यू दें, तो लोगों के सर पर सवार मत रहो। अपनी अवेलेबिलिटी कम रखो, लोगों से ज्यादा मत मिलो, अपनी लाइफ में बिजी रहो। जितना लोगों से कम मिलोगे, लोग उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उतना तुम्हें याद करेंगे, उतना तुम्हें मिस करेंगे। नंबर 4, बी रिलैक्स। एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में रिलैक्स मूवमेंट करता है, रिलैक्स रहता है, उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। जबकि वो इंसान जो छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता है, हर बड़ाहट में जो भी मुंह में आए बोलने लग जाता है, जो भी फील करता है वो सब कुछ लोगों के सामने रख देता है, तो उस इंसान की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, बल्कि लोग उसको एक वीक इंसान की तरह लेते हैं। कोई भी उसको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता। इसलिए अगर तुम्हें लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी मूवमेंट को रिलैक्स करो, काम रहो। कभी भी सिचुएशन को अपने सर पर सवार मत होने दो, बल्कि जो भी हालात आ जाएं, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम हर सिचुएशन का सामना कर पाओ। अगर तुम अपने अंदर ये पोटेंशियल पैदा कर लो, तो फिर हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई तुम्हें वैल्यू देगा। तुम लोगों की नजर में एक वैल्यूएबल और एक मैच्योर इंसान बनने लग जाओगे। नंबर 5, स्पीक विद वाइजनेस। एक ऐसा इंसान जिसको पता नहीं होता कि उसने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी, कब चुप रहना है, कब बोलना है, तो उस इंसान को बेवकूफ समझा जाता है।
और वो इंसान जिसको ये बात पता होती है कि मुझे अब क्या बात करनी है, किस मौके पर क्या बात करनी है, कब मुझे चुप रहना है, कब लोगों को ऑब्जर्व करना है, कब दूसरों को सुनना है, तो ये चीज हर किसी को अट्रैक्ट करती है। हर कोई उस इंसान को वाइज समझता है। इसलिए जब भी बोलो तो ऐसे बोलो कि लोग तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर हो जाएं, और जब सामने वाला बात कर रहा हो तो खामोश हो जाओ। बीच में उसकी बात को कभी मत काटो। उसी वक्त बोलो जब तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट हो या तुम्हारी बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी हो। इससे तुम्हारी बात की हर कोई वैल्यू करेगा, हर कोई तुम्हारी बात को गौर से सुनेगा। जितने तुम्हारे वर्ड्स कम रहेंगे उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के दिलों में उनका इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा। और जितना तुम ज्यादा बोलते रहोगे लोग तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकालोगे जिससे तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। नंबर 6, नेवर ट्राई टू लुक स्मार्ट। देखो, कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो हद से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं। देखो, एक इंसान अगर पहाड़ के नीचे खड़ा होकर यही कहता रहे कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा, और एक ऐसा इंसान जो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए और खामोशी से खड़ा रहे, तो हर कोई उसी की तरफ देखेगा जो ये काम कर चुका है। देखो, लोग कभी भी बातों से इम्प्रेस नहीं होते बल्कि कामों से इम्प्रेस होते हैं, तुम्हारे एक्शन से इम्प्रेस होते हैं। तुम क्या बात करते हो, तुम कितने चालाक हो, कितने स्मार्ट हो, ये चीज सिर्फ तुम्हें अपने आप तक रखनी है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे एक्शंस कैसे हैं, इससे लोगों को फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। काम ज्यादा करो, ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश ना करो, वरना कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर 7, डोंट इम्प्रेस एनीवन। देखो, जो वैल्यूएबल इंसान होगा, जो रिस्पेक्टेड इंसान होगा, वो किसी को भी इम्प्रेस करने की खातिर खुद को नहीं बदलेगा, ना ही किसी के पीछे बार बार भागेगा। अगर कोई इंसान उसको इग्नोर कर रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। वो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो ऐसे लोगों को तुम इग्नोर कर दो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। ऐसे लोगों से कभी भी अटेंशन की भीख मत मांगो जो तुम्हें अटेंशन नहीं देना चाहते। उन लोगों को कभी भी अप्रोच मत करो जो तुम्हें बार बार इग्नोर करते जा रहे हैं, जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं कर रहे। अगर तुम कुछ बाउंड्रीज नहीं बनाओगे, लोगों को नहीं बताओगे कि तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, तो लोग कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जितना तुम उनके पीछे पीछे भागोगे लोग उतना तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाकर बैठ जाओगे तो लोग खुद तुमको अप्रोच करेंगे, खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे, खुद तुम्हारी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे। यही चीज है जो एक आम इंसान नहीं समझता कि वैल्यू तब ही मिलती है जब आप अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाते हो। नंबर 8, बी पावरफुल। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को पावरफुल बनाना है। हर कोई उसी इंसान की वैल्यू करेगा जो कोई अथॉरिटी रखेगा, जो सक्सेस रखेगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास कोई ना कोई अचीवमेंट होगी। अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ किसी काम की नहीं है, तुम जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अचीव करना पड़ेगा जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर दूसरों को मजबूर कर दे, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान को कभी भी रिस्पेक्ट कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी सक्सेस ही उसकी रिस्पेक्ट की वजह बन जाती है। तुम्हें अपनी लाइफ में इतना गुम हो जाना है कि तुम्हें दूसरों की परवाह ना रहे कि कौन तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। पहले अपना पूरा जोर अपनी मेहनत पर लगा दो, अपने गोल्स पर लगा दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए जरूर आएगा। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं देख लूँ कि कितने लोग हैं जिनकी अटेंशन पावर अभी बाकी है, कितने लोग हैं जो बगैर डिस्ट्रैक्शन के वीडियो को पूरा देख सकते हैं। कुछ नहीं तो कमेंट में ओके ही लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।